क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल खरीदे तो उसे सजा दी जाएगी? क्या आपने ये कल्पना की थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत पर 50% टैक्स थोप देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने अमेरिका की नहीं अपने लोगों की सुनी? और अगर ये सब सच में हो रहा हो तो क्या भारत झुकेगा? नमस्कार, मैं हूं रजत शर्मा और आज के शो में हम बात करेंगे अमेरिका के उस फैसले की जिसने भारत के खिलाफ खुला आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर 25% से सीधे 50% तक टैरिफ और भारत का दो टूक जवाब, हम डरते नहीं डटकर जवाब देंगे। आज के शो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका का यह कदम कितना बड़ा है, भारत की प्रतिक्रिया क्या है और रूस, चीन और बाकी दुनिया इस पर कैसे देख रही है। कहानी राजनीति की है लेकिन असर आपकी जेब तक पहुंचेगा। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं, एक एक परत खोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी शैली में पूरी दुनिया को चौंका दिया। सिर्फ 24 घंटे पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे और अब उस धमकी को हकीकत में बदल दिया गया है। अब भारत से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर उत्पादों पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। यानी अगर कोई भारतीय उत्पाद पहले 100 में बिकता था, अब वो 150 में जाएगा। और ये सब इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें साफ लिखा गया है, भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने की नीति अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है, इसलिए भारत पर उच्च दरों से टैरिफ लगाया जाएगा। ये आदेश सितंबर से लागू होंगे। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर भारत कोई सामान किसी और देश के जरिए अमेरिका भेजेगा, यानी इनडायरेक्ट रूट से, तब भी उस पर यह 50% टैरिफ लागू होगा। मतलब कोई बचने का रास्ता नहीं। और इससे भारत के करोड़ों डॉलर के एक्सपोर्ट्स प्रभावित होंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह टैरिफ सभी भारतीय उत्पादों पर लागू होंगे? नहीं, कुछ सामानों को छूट मिली है, जैसे सेमीकंडक्टर्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्टील और एल्यूमिनियम। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत अमेरिका को है। यानी जब अमेरिका को फायदा होता है तब व्यापार होता है। लेकिन जब भारत अपने लोगों की ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदता है तब उसे सजा दी जाती। यही है ट्रंप की राजनीति। और इसी वजह से भारत ने इस पूरे मसले पर एक कड़ा बयान जारी किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय का बयान आया। हाल के दिनों में अमेरिका ने भारत के रूसी तेल आयात को लेकर जो रवैया अपनाया है वह निंदनीय है। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारे ऊर्जा आयात बाजार आधारित हैं और भारत की 1.4 अरब की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। आगे कहा गया, यह टैरिफ अनुचित, अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। सीधा और स्पष्ट संदेश, भारत झुकेगा नहीं। और यह पहली बार नहीं है जब भारत ने अमेरिका को उसके ही तथ्यों से जवाब दिया है। भारत ने सवाल किया, जब यूरोप रूस से अब भी गैस ले रहा है, जब अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और फर्टिलाइजर खरीद रहा है, तो भारत को क्यों रोका जा रहा है? इस पर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं चेक करूंगा। यही है ट्रंप का स्टाइल, पहले हमला करो बाद में सोचो। अब सवाल यह है, भारत इस स्थिति में क्या कर सकता है? दो विकल्प हैं। 1, सीधा वार्ता का रास्ता, भारत अमेरिका से बातचीत कर सकता है। लेकिन जब सामने डोनाल्ड ट्रंप हो जो कभी भी अपनी बात बदल सकता है, तो क्या कोई भरोसा किया जा सकता है? 2, रणनीतिक विकल्पों को अपनाना। भारत अपने व्यापारिक रिश्तों का डाइवर्सिफिकेशन करे, रूस, ईरान, अखाड़ी देश, सेंट्रल एशिया और दक्षिण अमेरिका जैसे विकल्पों पर जोर दे। यह रास्ता कठिन है, समय लेगा, लेकिन भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा और भारत इसी दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। ट्रंप के ऐलान के ठीक बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मास्को पहुंचे और आज सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में चीन जाएंगे,
जहां वे शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्को की समिट में शामिल होंगे। संभावना है कि वहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। अगर हम डोभाल की मास्को यात्रा, जयशंकर की मीटिंग, मोदी की चीन यात्रा और पुतिन के संभावित भारत दौरे को जोड़ें तो साफ हो जाता है कि भारत की नीति क्या है। भारत कह रहा है, हम अपनी नीति खुद तय करेंगे। हम ऊर्जा कहां से खरीदें ये अमेरिका तय नहीं करेगा, और हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे, चाहे ट्रंप को पसंद हो या न हो। भारत अब एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो न तो अमेरिका के दबाव में है और न ही किसी एक धुरी पर टिके रहना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सजा देने की सोची, लेकिन उन्होंने भारत को पहचानने में गलती कर दी। यह भारत 21वीं सदी का भारत है, जो न दबता है न रुकता है। रूस से उसके रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। चीन से कूटनीतिक बातचीत की तैयारी हो रही है और अमेरिका को सीधा संदेश भेज दिया गया है, हम आत्मनिर्भर हैं, हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं।